हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जो हम हरियंत की रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्द संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चैप्टर लग रहा होगा कि पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपने बहुत बार पेपर में देखे होंगे और हमेशा यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को हम कर रहे हैं। और जैसा लिखा हुआ है कि बेहतरीन तरीके से हम इस बुक का सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे होंगे। यही बुक है जिसको रीजनिंग की बेस्ट बुक के नाम से जाना जाता है या आर.के. झा सर की बुक के नाम से भी जाना जाता है। और हम इसका सॉल्यूशन इतने प्यारे तरीके से करवा रहे हैं कि आप सभी को समझ में आता है और जो आपका दिमाग है ना उसमें बड़े प्यार से जाके बैठ जाता है, ठीक है। और बड़े प्यार से बैठ जाता है तो वो पेपर में आपके काम आता है। बात समझ रहे हो? तो बस उसी का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना ये नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की है, ये जमाना ये देखता है क्या आपने गवर्नमेंट जॉब ली है, क्या आपने सिलेक्शन लिया है। ये जमाना सिर्फ यही चीज देखता है और आपको यही चीज उसको दिखाना है, बाकी आपको कुछ नहीं दिखाना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शब्द संरचना यानी अल्फाबेट, ये आपका इसका बोला जाता है वर्ड फॉर्मेशन। ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वर्ड फॉर्मेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें दिए देखिए क्वेश्चंस को इसमें ध्यान से पढ़ना है। जो इसमें लैंग्वेज दी हुई होती है ना, ये लैंग्वेज, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है सारी की सारी चीजें। जो सारी की सारी चीजें होती है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोला गया है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। जो आपके विकल्प दिए गए हैं या बोल सकते हो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, तो उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि आपको ये जो दिया गया है ना, इनमें जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं, इनका यूज करके इनमें से हम एक बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से सिर्फ एकमात्र एक ऐसा होगा जो हम बना सकते हैं, तो आपको वो ही बताना है कि वो कौन सा जिसको हम बना सकते हैं। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं ना पेपर में, हमेशा पूछे जाते हैं ना। तो आज देखो इसमें 2-3 टाइप, जितने भी टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, सभी का बेहतरीन सॉल्यूशन इसमें हम कर रहे होंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितने तक है और क्या बोला है। जो एक कंडीशन दी गई है वो 1 नंबर से 8 नंबर के क्वेश्चंस तक इसको हमें अप्लाई करना है। तो ब्लैक कलर है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ताकि इसमें ब्लैक में रेड अच्छा दिखता है। तो आप देखिए क्या है, देखिए क्या है, इस पे देखना है। आपको लिखा हुआ है REPUTATION। आपको इसकी इंग्लिश आती है या नहीं आती उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपको पता है या नहीं पता उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि इसके अंकों, जो अल्फाबेट दिए हुए हैं, उनका यूज करके क्या हम इनको बना सकते हैं। पहले देखिए क्या है, टी है। क्या इसमें आपको टी है? बिल्कुल है। यू, क्या इसमें यू दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल है। टी, क्या दूसरी टी है? बिल्कुल है। ओ भी है। आर भी है। तो इसको बनाया जा सकता है क्योंकि TUTOR, तो इसमें हमें मिल गया TUTOR। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा था, एक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, वो आपको बताना था। तो ये बना सकते हैं। सर जी क्या पता दूसरा हो, तो वो भी चेक करवा देता हूं। क्या है यहां पर? पी है। क्या आपको यहां पर पी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ओ और एन है, ON भी है। DER, तो आपको यहां पर कहीं पे डी दिखाई दे रहा है, डी इसमें नहीं है, इस रीजन से ये आंसर नहीं हो सकता था आपका,
ठीक है, आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं ना कैसे चेक करना है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो हो गया, आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसे थोड़ी ना होगा, या पेपर में आएगा उसमें ऐसे थोड़ी ना होगा कि पहला ही हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए ना कैसे चेक करते हैं। इसमें देखो आर ई क्यू, तो इसमें देखिए आर ई है लेकिन क्यू कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा। अगर एक भी अल्फाबेट है हमें इसमें दिखाई नहीं देता, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है, आर ई टी आई आर ई, तो इसमें देखेंगे आर है, ई भी है, टी भी है, आई भी है, फिर दोबारा आर नहीं है ना दोबारा ई है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस आंसर निकल गया। अब इसको चेक करो, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा बना सकते हैं। तो पहले चेक करेंगे ओ पी ई एन, ओपन लिखा हुआ है तो इसका हम चेक करेंगे। ओ है हमारा, ओ है, पी भी है, ई कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, इनमें कौन सा अल्फाबेट नहीं है। अगर सारे मिल रहे हैं तो आंसर हो गया, सारे नहीं मिल रहे तो आंसर नहीं होगा। तो इसमें आपको कहीं पे भी ई दिखाई नहीं देगा, तो इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे ओ पी, तो पहले ओ चेक करो, ओ है, पी भी है, उसके बाद आई यू, तो इसमें आई भी हमें दिखाई दे रहा है लेकिन हमें यू कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। आप चेक करके देखो क्या आपको कहीं पे यू दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी हमें कहीं पे भी यू दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करो, ओ पी आई एन, तो ओ हो गया, पी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ये तो हो गया आपका। आई ओ एन, फिर से आई ओ एन होना चाहिए, आई है, ओ है, एन है, तो ये तो आपका बन गया। तो ये बन गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो अगर बन रहा है वही तो हमें बताना था, 1 से 8 तक हमें क्या बताने हैं, जो बन रहा होगा वही बताना है, तो ये बन गया। इसमें चेक करेंगे NATION, तो यहां पर आप चेक करोगे तो कहीं पर भी आपको टी दिखाई नहीं देगा, तो टी नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गया, आंसर हमारा निकल गया। देखिए 2-3 क्वेश्चंस में ही सारे चेक करके बता रहा हूं, उसके बाद जैसे ही आंसर आ जाएगा हम अगले पे चल रहे होंगे। अभी हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सीखते हैं अच्छे से, उसके बाद कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है, जो रीजनिंग को सोल्व ना करे। ठीक है, लेकिन उसके लिए 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने होंगे। ठीक है, और 5 मैंने बहुत ज्यादा बताए हैं, आंसर तो आपको 3 के बाद निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आती रीजनिंग वो 5 के बाद बहुत अच्छे से निकालेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या मेजरमेंट लिखा हुआ है, इसको बताना है। तो पहला चेक करो, DECIDE, तो क्या है इसमें, DE है, इसमें आपको कहीं पे D दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें आपको और फिर देखेंगे मेजरमेंट, इसमें देखेंगे डिमांड, क्या कहीं पे D दिखाई दे रहा है? तो इसमें कहीं पर भी D दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहां पर देखेंगे, इसमें भी D नहीं है, इसमें भी D नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। MEASUREMENT, तो इसका मतलब या तो इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है या कुछ और है। ठीक है, तो अभी यहां पर मेरे पास वो PDF भी अवेलेबल नहीं है, अगर चेक करें तो, क्योंकि D तो इसमें है ही नहीं। MEASUREMENT, तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बाद में चेक करके बता दूंगा कि अगर किसी में इसमें होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, तो वो भी आपको चीज मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस आपको लगा दिया जाएगा। तो जिसमें D नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि चारों के चारे तो ऐसे नहीं होंगे ना, एक तो आंसर होना चाहिए ना, तो वो शायद टाइपिंग मिस्टेक में हो गया होगा, इनमें से किसी में से हो गया होगा, शायद इसमें हो गया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला होना चाहिए, क्योंकि सेम हो रहा है थोड़ा, तो चेक करके बता देंगे, क्योंकि इसमें मेजरमेंट में कहीं पे भी D नहीं आता। मेजर MEASUREMENT, तो इसमें कहीं पर भी D नहीं है, तो इस वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए, आंसर निकलना नहीं निकलना वो तो चीज है, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप सभी जानते हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्यूशन निकल रहा है। इसको देखो,
और ये सीखते हैं हम अगर किसी बुक को, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किसी में भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना लड़ने लग जाएंगे कि इसमें ये कैसे हो गया। ठीक है, हो सकता है बुक में ना हो, हमने टाइप किया हो, तब हमारे टाइपराइटर ने कर दिया हो मिस्टेक, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे मेजरमेंट, ये फिर से मेजरमेंट आ गया। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है मैं आपको अभी बता देता हूं कि यहां पर मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट गलती से टाइप हुआ है, इसकी जगह पे और कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अब गलती हमें पकड़ में आ गई है कि यहां पर मेजरमेंट नहीं है, इसकी जगह पे कुछ दिया हुआ था जिसमें डी से शुरू हो रहा होगा। ठीक है, शायद डिपार्टमेंट होगा या इस तरीके से कुछ होगा, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब टेंशन मत लेना, मैंने बता दिया है मेजरमेंट वाला, क्योंकि आगे आ गया तो इसका मतलब मेजरमेंट नीचे वाला ऊपर टाइप हो गया है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। देखिए क्या है, मेजरमेंट है, तो इसमें सबसे चेक करेंगे ए डबल एस, तो ए है, एस है और एस दोबारा नहीं है, तो इसको आंसर हम नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक अल्फाबेट को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, लेकिन वो कब होता है? जब बाकी में भी रिपीट हो रहा होता है, बाकी अगर आंसर नहीं निकल रहे होते हैं, तब इसका आंसर करेंगे। अभी इसको चेक नहीं करते, अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि दोबारा एस नहीं है। तो इसमें चेक करो एम ए एन, तो एम भी है, ए भी है और एन भी है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? टी एल ई, तो इसमें टी भी है, उसके बाद एल कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं एम ए एस टी ई आर, एम ए एस टी ई आर, तो एम ए तो हमने अभी देखा था कि था। ठीक है, एम भी है, ए भी है और एस भी है, उसके बाद टी भी है, ई भी है, आर भी है, तो मास्टर बन रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दो बार यूज नहीं किया। इसको हम बाकी दोबारा कब चेक करते? जब सभी आंसर नहीं निकल रहे होते, तब वो हम चेक कर रहे होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, 90% यही होता है कि एक अल्फाबेट को एक बार यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक अल्फाबेट को दो बार भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो 10% केस में होता है, वो तब होता है जब कोई आंसर नहीं निकल रहा, तब हम उसको दोबारा से चेक करेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए ठीक है, बाकी आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, आंसर निकल गया उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, बहुत सिखा दिया हमने, समझा दिया कि कैसे करना है। अब इसमें देखो ये लिखा गया है आपका, इसमें आपका बताने इनके शब्दों का प्रयोग करके कौन सा बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, बन सकता है एम ई टी, एम ई, क्या कहीं पे ई दिखाई दे रहा है? क्या कहीं पे ई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें देखेंगे तो पी एच आई एल, पी है, एच है, आई है, एल कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। और इसमें आपको पता है इससे लगभग बड़ा है, तो इसमें दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो अल्फाबेट है उसको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, एच आई पी पी, तो एच है, बिल्कुल है, आई है, ठीक है, पीपी भी है, दो बार आ गया। ठीक है, उसके बाद ओ सी, ओ भी है आपके पास, लेकिन हमें सी नहीं मिल रहा। कहीं पर सी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो एच आई पी पी, एच आई पी पी तो हमने अभी चेक किया था हमारा। उसके बाद ओपी, ओ भी है, पी भी है, ये भी ठीक है। उसके बाद ओ अभी चेक किया है, टी, ठीक है, टी ए, टी भी है, ए भी है, ये भी होगा। एम यू एस, एम होना चाहिए और एम यू एस आगे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लग रहा था ना बहुत बड़ा कि ये इसमें तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया ना। एच आई पी पी, तो एच हो गया, आई हो गया, पी पी दो बार पी है, ये हो गया। उसके बाद ओपी, तो ओ है और उसके बाद पी हो गया। उसके बाद दोबारा ओ आया, तो ये वाला ओ बचा हुआ था, ये लिख लिया। उसके बाद टी ए, टी इधर से बचा हुआ था, ए इधर से बचा हुआ था, वो लिख लिया। एम यू एस है, तो एम यू एस हमारा स्टार्टिंग में, उसको लिख दिया, हमारा आंसर बन गया। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आपका ऑप्शन नंबर डी तक आप चेक नहीं कर लेते, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोन्यूमेंट लिखा हुआ है, MONU,
MONUMENT। इसमें अब आपको चेक करना है कौन सा बन सकता है। तो TEN, तो सबसे पहले देखिए TEN, T होना चाहिए, T भी है, E भी है, N है, ये हो गया TEN। उसके बाद है ENT, तो क्या ENT है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इसको तो एक बार यूज कर लिया। अब ये दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है दोबारा रिपीट किया हुआ, अभी इसको नहीं देखते। ठीक है, पहले समझाया था ना, वैसे ही कर रहे हैं। TENT, तो TEN है, T दोबारा है, नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको चेक नहीं करते। MOUNT, तो क्या MOUNT है? तो MOUNT बिल्कुल है, तो यही आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? अगर इनमें से कोई आंसर नहीं होता तब चेक करते कि 2 बार यूज किया गया है या नहीं किया। मैं पहले ही बता चुका हूं 90% एक बार ही यूज किया जाता है, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता है तो उसमें 2 बार भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल गया? ये, क्योंकि हमें चारों चेक करने होते हैं, किसी में भी आंसर हो सकता है, तो इससे आंसर निकल गया, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि MOU था, उसके बाद NT चाहिए था, NT भी था, तो ये पूरा बन रहा है एक बार में, तो ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले तो हमें एक बार वाला ही चेक करना होता है। ठीक है, अगर एक बार वाले में नहीं बन रहा होता तब हम 2 वाला चेक करेंगे कि अल्फाबेट रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है EM, तो E भी है, M भी है। उसके बाद IN, क्या I है? N भी है। उसके बाद ENT, उसके बाद ENT, तो देखिए T भी है, N भी है, लेकिन E आपके पास, ये देखिए E आपका बचा हुआ है, E वाला इधर, N वाला इधर और T वाला इधर, तो यही आंसर हो जाएगा, एक बार में ही बन रहा है। ठीक है, उसमें देखेंगे इंट्रेंस, तो इसमें आपको कहीं पे भी C दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इंटरटेन, तो इसमें ENTER, ठीक है, ये हो गया इंटरटेन, TAIN, तो T भी आपको दिख रहा है, लेकिन कहीं पे भी आपको A दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ठीक है, A दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ऐसा ही आपको चेक करना है। इसमें इन्वायरमेंट में आपको उसमें भी चेक कर लेना, क्वेश्चन नहीं होगा तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा पहले निकल गया, बस अगर पहले निकल जाता ना एक बार अल्फाबेट में, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं, SECR, तो S है यहां पर? नहीं है। ENT, तो पहले देखो ENT नहीं है ना, कहीं पे आपको N दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको T दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। DEMON, तो DEMON, N नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया कौन सा, ये चेक कर लो, MA, तो M है, A है, RCY तो मिल गया, और R ये रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 8 तक हमें यह बोला था कि हमें यह बताना है कि इनमें से यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है, बाकी कुछ नहीं अलग होता। इसमें क्या था कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगले में देखो 9 से 20 तक क्या बोला है कि 9 से 20 तक हमें क्या चेक करना है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उसमें हमें वो चेक करना था कि कौन सा बनाया जा सकता है। उसमें हमारे 3 नहीं बनते थे, 1 बनता था। इसमें क्या होगा, इसमें 3 बन रहे होंगे, 1 नहीं बन रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड बन जाता, थोड़ा सा, बस कितना, इतना थोड़ा सा, 10 रुपए का ज्यादा। ठीक है, इतना, बहुत ज्यादा नहीं, कर लेंगे इसको भी बड़े प्यार से, टेंशन मतलब समझाते हुए। देखो वही तो है, बस चेक ही तो करना है। इस बार 3 बन रहे होंगे, 1 नहीं बन रहा होगा, जो नहीं बन रहा होगा वही देखेंगे। तो RELATION, तो RELA, तो R है, E भी है, क्या L कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? चेक करिए, L नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें यही बताना कौन सा नहीं बन सकता। आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर A। बाकी चेक नहीं करना, लेकिन पहला है चेक करवा देता हूं, वरना बोलोगे सर जी कोई सा नहीं बन रहा था, आपने पता है नहीं। तो INA, तो INA हो गया।
CTION, TION ये हो गया, C ये हो गया, बन रहा है ना ये वाला, तो क्योंकि बनेगा, क्योंकि बोला है ना 3 बनेगा, फिक्स है। इसके बाद है CREA, CRE पहले चेक करते हैं, CRE, तो यहां पर देखिए CRE ये हो गया। उसके बाद है A भी हो गया, TION ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है आपका, और वो भी बन रहा होगा TERRAIN, तो T हो गया, E हो गया, RR हो गया, A भी हो गया, I भी हो गया, N भी हो गया, तो ये बन रहा होगा। तो ये तीनों बन रहे हैं, जो नहीं बन रहा वो आपका आंसर। पहला ही नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि L नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये चेक करना होता है कि कौन सा नहीं बन रहा, सिंपल बात है। इसमें देखो अगला है मर्चेंडाइज में आपको बताना है, तो देखिए CHANGE चेंज आपको चेक करना है, तो CHA हो गया, यहां पर NB हो गया, GE, क्या आपको कहीं पे इसमें G दिखाई दे रहा है? तो G नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता तो ये आंसर बन सकता है, ठीक है। जो नहीं बनेगा वही तो आंसर बनेगा, तो ये नहीं बन सकता इसलिए आंसर है। देखिए MESH है, तो M है, E है, S है और H है, ये बन रहा है। CHR 4 में है, तो CHA मिल गया, R मिल गया और M मिल गया, तो ये भी बन रहा है। ये देखो DICE, तो इसमें DICE ये भी बन रहा है, तो ये तीनों बन रहे हैं। ये सिर्फ चेक करवाया, आगे से सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये आपको लिखा हुआ है, तो इसमें चेक करना है PRE, तो सबसे चेक करो, PR तो मिल गया आपको, E भी मिल गया, PRE। JU सॉरी JU, तो JU भी आपको मिल गया। उसके बाद DICE, तो D मिल गया आपको, I मिल गया, C मिल गया, E मिल गया, तो यानी पहला तो बन सकता है। हमें चेक करना है कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। अब इसको हटाते हैं यहां से, अब चेक करो प्रिंस PRIN, तो PRIN ये बन गया, CE ये भी बन गया, तो वो भी बन जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करो इस वाले में, ऑप्शन नंबर C PRU, तो PRU हो गया, NE हो गया, तो ये भी बन जाएगा। उसमें हमें चेक करना है, तो उसमें हम चेक करेंगे, तो PRE, तो सबसे पहले PRE चेक करेंगे, चलो इसको हटाते हैं पहले, तो क्या हो गया, PRE हो गया। उसके बाद SID, उसके बाद SID ये भी हो गया। उसके बाद ENT, तो E हो गया, N हो गया, T नहीं है। क्या कहीं पे आपको T दिखाई दे रहा है? इसमें पूरे में कहीं पे T अल्फाबेट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो नहीं बन सकता, और जो नहीं बन सकता वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, अगर पहला आपका बन रहा है, दूसरा आपका बन रहा है, तीसरा आपका बन रहा है, तो जो बच गया वही तो आंसर हो जाएगा, तो आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस वाले में क्या है कि आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बात समझ रहे हो? तो आपको बिना चेक किए भी आप इसका आंसर कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका यूज करके बताना है कि कौन सा नहीं बन रहा। तो इसमें देखिए मैं आपको जल्दी बता देता हूं, थोड़ा चेक करने का। आप एक तो अलग अलग चेक करते हो तब भी आंसर निकलता है, एक थोड़ा चेक करो इसमें करेक्टर है उसमें देखो, तो क्या आपको कहीं पे y दिख रहा है? इसमें कहीं पे भी आपको y दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हमसे यही पूछा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि कहीं पे y नहीं दिख रहा, तो इसलिए यही नहीं बनता। हमें एक ऐसा अल्फाबेट पकड़ना है जो ऊपर वाले में नहीं हो, और वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही तो बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो बस y हो गया, y इसमें किसी में भी नहीं है, आंसर निकल गया। ठीक है, इसमें देखो RIFT पहले पढ़ा तो आपको दिख गया R भी है, I भी है, F भी है, T भी है, तो पहला बन गया। ROOF तो हमने अभी पढ़ा कि R है, F तो है, O भी है, दोनों O भी दिख रहा है ना, तो ये भी मिल जाएगा। फोर्थ तो FORT ये भी बन गया। इसमें देखो POR तो POR बन गया, उसके बाद क्या है TICO तो TIO, लेकिन कहीं पे क्या आपको C दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, तो नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी है अभी,
ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने इसके समझा दिया ना, मैंने बोला था कि 5 के बाद आप खुद निकालना शुरू कर दोगे, और जब आप खुद निकालना शुरू कर देते हो तो जो आपकी स्पीड होती है ना वो अपने आप 2x हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को 2 गुना करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको देखना है कौन सा नहीं बन सकता। STAR हमें दिख रहा है DOM, तो D भी है, O भी है, M भी है, पहला बन रहा है। उसके बाद चेक करो TRAI, तो TRAI बन रहा है, TOR भी बन रहा है, छोड़ो उसको। इसको देखो DOR, कहीं पे D दिखाई दे रहा है, बिल्कुल DOR है। MANT ये भी बन रहा है। मिनिस्टर MINI STER, तो यहां पर आपको पता चल गया कि इसमें कहीं पर भी E नहीं है, तो इसमें कहीं पर भी E नहीं है, तो इसलिए वो आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा चेक किया, थोड़ा स्पीड में चेक करते हैं, थोड़ा स्पीड में 4 ऑप्शन को साथ लेके बड़ी जल्दी से। अब एक एक नहीं बताऊंगा, एक एक मैंने समझा दिया, अब आपको खुद निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसमें देखो BL, पहले ऑप्शन पे देखो और उधर चेक करो, तो क्या है BLEND, तो आपको पता है BLEND, ये तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है BLEND, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। BALD, तो आपको पता है BLB है, DB है, लेकिन यहां पर कहीं पे A नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? A नहीं दिख रहा, तो यही आंसर हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहो तो देख लो BINGE, तो आपको पता है सारे दिख रहे हैं, BB है, EB है, IB है, NB है, GB है, तो सारे दिख रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्योंकि A नहीं है ना ये, बस। और ये लिखा हुआ है, ये भी आपको दिख जाएगा। आप देखिए क्या है, इसमें चेक करो NIECE, तो NI दिख रहा है, N दिख रहा है, I दिख रहा है, E दिख रहा है, CE, तो CE भी दिख रहा है। उसमें देखिए CREATE, क्रेट, तो CREA, कहीं पे A दिखाई दिया हमें? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, तो नहीं दिखाई दिया तो आंसर बन जाएगा। आगे चेक करके देखोगे तो बन रहा है, सारे बन रहे होंगे, सिर्फ ये जिसमें A नहीं है, बाकी देखिए सभी में किसी में भी A नहीं दिया गया, तो आंसर बन गया। ये चेक करो, इसमें ऑप्शंस पे पहले इसको देखो एक बार, और आपका ध्यान इसमें होना चाहिए। देखिए TION दिख रहा है ना, तो ये तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। RA देख लो, RA भी लिख रहा है, पूरा का पूरा एक साथ है, तो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें MIN लिखा हुआ है, D भी लिखा हुआ है, तो इसको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी बन रहा है। उसमें देखो मिनिस्टर, तो MINI ये दिख रहा है, STER, कहीं पे आपको E दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें TION है, ठीक है, A भी है, इसके आगे है, और ST, तो ST भी लिखा हुआ है, तो ये भी बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बन पाएगा? ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको E नहीं दिखाई देता एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो इसमें E नहीं है, तो जिसमें E होगा वो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब ये वाला देखते हैं, मर्चेंडाइज लिखा हुआ है, इसमें देखो MESH बन गया। चार्म CHARM बन गया, ये वाला भी। इसमें देखो डाइस DICE ये भी बन गया, तो चांस नहीं बनेगा। CHAN CE, क्या कहीं पे C दिखाई दे रहा है? दोबारा नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं बनेगा, और जो नहीं बनता वो हमारा आंसर बन जाता है चैंपियन। बात समझ में आ गई? बस समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो इन्वायरमेंट, इसमें आपको चेक करना है कौन सा होगा। तो देखिए EN हो गया आपका, EN तो स्टार्टिंग में ही है, EN हो गया। TRAN, तो T हो गया, R कहीं पे A दिखाई दिया। देखिए पहले ध्यान से पढ़ा तो आंसर बहुत जल्दी निकलेगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग का यूज करोगे, आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। और यहां से देखिए क्वेश्चंस फिक्स है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस क्या आपका फिक्स है कि जरूर पूछा जाएगा, 100% यहां से इस चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। या तो पूछा जाता है कौन सा बनाया जा सकता है, या पूछा जाएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। हमने दोनों टाइप के पढ़ लिए हैं, ठीक है।
हमने दोनों टाइप के पढ़ लिए हैं। अब इसका एक और बचा, फिर तीसरी टाइप पे चलते हैं। ये 3 ही टाइप हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछे जाते। अब ये देखो इसमें और देख लो, फिर अगली टाइप पे चलेंगे, ठीक है। अगली टाइप में भी 2 टाइप बन जाती है छोटी छोटी। ये लिखा हुआ है, इसमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये उसी का है ना, 20 तक हमें बताने थे। तो देखिए एफ फ्लेयर, एफ एल ए तो मिल गया, आई आर मिलना चाहिए, आई मिल गया, आर मिल गया, ये बन गया। उसके बाद देखिए नेशनल, तो NATI, तो सबसे पहले चेक करो इसमें क्या है, NATI, तो ये मिल गया। ONA, क्या L दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी बन गया। उसके बाद रेशन, RATION राशन, तो क्या हो गया, RATION, ये भी है, तो ये भी बन रहा है। उसमें अगर हम देखेंगे तो कहीं पे आपको U दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पे भी हमें U दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं बनेगा। और कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बस अब अगली टाइप पे देखो, क्या अगली टाइप क्या है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए इस टाइप के, कि दिए गए प्रश्नों में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इनको बना के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इसको वही कर सकता है, मैं आपको बताता हूं। ये जो 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, इसको सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या बन सकती है, ठीक है। तो इसको आपको ये लिखा हुआ है ETCKOP, इसको एक बनाना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, इसको पढ़ो और दिमाग का यूज करो तब आएगा। देखिए हमने प्रैक्टिस कर रखी है, हमने इन क्वेश्चंस को काफी बार सोल्व कर रखा है, तो मुझे तो पता है, मुझे तो देखते ही आ जाएगा। और ये उन्हीं को स्टूडेंट को आता है जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वही निकाल पाता है। तो आपको क्या करना, प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ही होते हैं, मतलब लगभग 30-40 ही होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या कुछ 1-2 ऐड हो जाता है, बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। तो ये है, आपको दिख रहा होगा पॉकेट बन रहा है, POCKET, पॉकेट, जिसको अपनी जेब बोलते हैं। सिंपल वाले आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आता। तो पॉकेट, PO, तो P कितने नंबर पे, पहले आएगा 6 नंबर पे, फिर आएगा 5 नंबर पे। तो पहले 6 और 5 कौन से में है, इस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। देखो क्या होगा, PO, तीसरे नंबर पे क्या है, C, चौथे नंबर पे क्या है, K, POCKET, 1 2, क्या बन गया, पॉकेट यानी जेब, क्या बन गया, PO, उसके बाद क्या है तीसरे पे, CKET, तो ये आपका बन जाएगा पॉकेट, यानी जिसको हम जेब बोलते हैं अपनी, ठीक है। ऊपर वाली आती है, पैंट में भी हो गया आपके, ठीक है। ये हो गया, इधर देखो। अब इसको बताना है, इसको, और ये पता है कैसा क्वेश्चन है, अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, रीजनिंग से संबंधित है, बड़ा आसान है। जिसने रीजनिंग के टॉपिक्स को इंग्लिश में पढ़ा होगा उसको पता होगा, बस उसका नाम और कुछ नहीं, नाम बस इंग्लिश में पढ़ा होगा उसको पता होगा। और हमेशा नाम हम इसका इंग्लिश में ही बताते हैं। क्या है, देखिए क्या है, क्या दिख रहा है आपको, इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, CODING, तो सबसे पहले देखो COD 3 4 5 किस में दिख रहा है, 3 4 5। उसके बाद 2 पे क्या है, आई है। उसके बाद क्या है आपका, 6 पे N है। उसके बाद 1 पे G है। क्या बन गया, कोडिंग। अरे ये चैप्टर नहीं पढ़ाते क्या आपको, कोडिंग डिकोडिंग, वो वाला है कोडिंग। तो समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, और इस बुक में ये 2 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो दोनों बुक क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। और ये टाइप है ना, वो कभी कभार एग्जाम में आती है, और जब भी आती है तो बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि तो इस टाइप की प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा होता है। बहुत कम स्टूडेंट इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, और प्रैक्टिस आप कर लेना जहां से भी आपको मिले, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, और बाकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। बैचेज में, हमारे जो बैचेज होते हैं ना, उनमें हम करवा रहे होते हैं। अब देखिए एक और बचता है जो एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। इसी में एक और बचता है, और ये एसएससी में पूछी जाने वाली लास्ट टाइप है इस चैप्टर की।
ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन जो चैप्टर आपका शब्द संरचना, इससे ये लास्ट टाइप पूछी जाती है। और ये पिछली बार ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि ये, और इसमें ये बताना है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था, सिर्फ लिखा हुआ था, उसको अरेंज करना था, हमें मीनिंग अपने दिमाग से बनाना था क्या बन सकता है। लेकिन ये क्या था, एसएससी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे सीजीएल सीपीओ उस टाइप के एग्जाम में आते हैं, और उनसे ही आपके दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी उनमें आ रहे होते हैं। पहले एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछे जाते हैं, उसके बाद जीडी दिल्ली पुलिस इस टाइप के एग्जाम में ये पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें आसान बना दिया, क्योंकि अर्थपूर्ण होना चाहिए, और इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आप चेक करो, पहले ही ऑप्शन चेक करते हैं, अमृतसर, AMRIT, तो AMRIT, SARSAR, अमृतसर बन गया। और अमृतसर आप सभी जानते हो कितनी प्यारी जगह है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो इस टाइप का जो ये थोड़ा लो लेवल का हो गया, जो आपके एसएससी जीडी पे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यही थे, और बाकी जो और बचे हुए हैं ना, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, आपको टेलीग्राम पे इस वीडियो को देखो, उसके बाद टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम का लिंक भी यही है, प्रवीण कटारिया क्लासेज, सर्च कर लेना। टेलीग्राम पे जाओगे ना, टेलीग्राम सभी के पास होगा, सर्च कर लेना प्रवीण कटारिया क्लासेज, और वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आते, एसएससी के एग्जाम में, ये बैंक वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपके एसएससी में आ रहे होते तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता। बेवजह दिमाग यूज करने से, बेवजह की बातें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना हमारे लिए जरूरी था, तो इसलिए सारा मैंने करवा दिया है। अब आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो दोस्तों आर एस अग्रवाल मैथ की बुक का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, आर्यंत की रीजनिंग की बुक का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो भी आपको मिलते रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, और सभी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने चैनल से आके पढ़ सके और अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास पे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।